जब रजा के दीवानों परवानों फरजानों मस्तानों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व शुहदाइ उम्मतिहि व औलियाए तरीक़तिही व उलमाए मिल्लतिही व हिज़्बिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रअयतु रब्बी फ़ी अहसनि सूरा क़ाल फ़ीमा यख़्तसिमुल मलउल आला क़ुल्तु अन्त आलम क़ाल फ़वज़अ कफ़्फ़हु बैन कतिफ़य्य फ़वजदतु बर्दहा बैन सदय्य फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया वहद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज वमन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलशने कुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत का फूल लाया हूँ। आशिकों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। अकीदत की मोहब्बत की नई सौगात लाया हूँ। नबी की बज़्म में अपने नबी की बात लाया हूँ। अदब से बैठिए और गौर से सुनिए हदीसे पाक। मैं अपने साथ रूहे कुद्स की बारात लाया हूँ और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत हामिया कुरान व सुन्नत माहिए कुफ्र व ज़लालत अच्छे रजा प्यारे रजा सच्चे रजा आला रजा बाला रजा निराला रजा हम सबके रजा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान सुन्नियत की जान बरेलवियत की पहचान अल्लामतुज़ ज़मान फरीदुल आवान मंबउल इरफान आलिम मानी व बयान ज़ुल इल्म व लिक़ान साहिरुल लिसान मुब्तिले बातिले अदियान इल्म की चट्टान। सुभान अल्लाह बोलो मुसलमान। शहनशाह मुल्क सुखन शहर यार फ़िक्र व फन महबूब मुहिब पंजतन आबरूए अहले सुनन फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन आयतुम मिन आयातिल्लाह मोजज़तुम मिन मोजज़ाति रसूलिल्लाह फ़ानी फ़िल्लाह बाक़ी बिल्लाह पेशवाए ज़िक्रुल्लाह आशिक़े रसूलुल्लाह मुजद्दिदे मियते माज़िया मुअय्यिदे मिल्लते ताहिरा साहिबे तशरीफ़ाते कसीरा मुजद्दिद अलल इत्लाक़ इमाम अहले सुन्नत फिल आफ़ाक़ वाला हज़रत जो मनक़ूलात में बहरे ज़ख़ार हैं, वाला हज़रत जो माक़ूलात में दरियाए नापैदा किनार है, वाला हजरत जो तस्दीक़े हक में सिद्दीक़े अकबर के परतव हैं, वाला हजरत जो बातिल को छांटने में फारूक़ आज़म का मजहर है, वाला हजरत जो रहमो करम में ज़ुन्नूरैन की तस्वीर है, वाला हजरत जो बातिल शिकनी में हैदरी शमशीर है, मुजद्दिदे आज़म आलम इस्लाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। मकाम पे और एक मकाम पे आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। और फरमाते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। मिलकर सारे लोग बोले देने वाला है सच्चा। शायर इस्लाम हजरत उस्मान हारूनी ने और दीगर शुराए किराम ने नाते पेश की, मनक़बत पेश की और मद्दाहान रसूल की जो एक लिस्ट बनी है आज उसमें अपना नाम दर्ज कराया है। आप हजरात भी हमारा नबी बोलकर उस लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराएं। देने वाला है सच्चा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंदेशीशों में चमका, गमज़दों को रज़ा मुज़्द दीजिए कि है बेकसों का सहारा।
दुरूद शरीफ पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह वाला आली का वासहाबी का सैयदी या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा हजरात, देखें दुनिया में कलमकारों की कमी नहीं, कलमकार बेशुमार हैं। एक वो कलमकार है जो दुनियादार हैं, कुछ कलमकार वो है जो दीनदार हैं। तो कलमकार दो तरह के होते हैं, एक दुनियादार एक दीनदार। दुनियादार कलमकार जब जब कलम उठाता है दुनियावी मोहब्बत का जिक्र करता है। किसी ने कलम उठाया तो लैला का जिक्र किया, किसी ने कलम उठाया तो मजनू का जिक्र किया, किसी ने कलम उठाया शीरी का जिक्र किया, किसी ने कलम उठाया फरहाद का जिक्र किया। लेकिन आला हजरत ने जब जब कलम उठाया है किसी दुनियादार का जिक्र नहीं किया। आपने हमेशा मदीने के ताजदार का जिक्र किया है, नाइबे परवरदिगार का जिक्र किया है, अहमद मुख्तार का जिक्र किया है, सैयद अबरार व अखियार का जिक्र किया है। आला हजरत ने कलम उठाया, नबी की पेशानी के बारे में लिखा, जिसके माथे शफात का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया, नबी के भाव शरीफ के बारे में लिखा, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया, नबी की चश्मे इनायत के बारे में लिखा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया, गोशे मुस्तफा के बारे में लिखा, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया, लबे मुस्तफा के बारे में लिखा, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया, ज़बान मुस्तफा के बारे में लिखा, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया, दस्ते मुस्तफा के बारे में लिखा, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया, नबी की उंगलियों के बारे में लिखा, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया, शिकम मुस्तफा के बारे में लिखा, कुल जहां मिलकर और जौ की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया, आमद हुजूर के बारे में लिखा, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया और कदम रसूल के बारे में लिखा, खाई कुरान खा के गुजर की कसम, उसका फेफा की हुर्मत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया और शहर रसूल के बारे में लिखा, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। आला हजरत ने कलम उठाया और शफात रसूल के बारे में लिखा, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका तेरी दुहाई है। आला हजरत ने कलम उठाया और नबी की शान महबूबियत के बारे में लिखा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आला हजरत ने कलम उठाया, नबी के नाखून शरीफ के बारे में लिखा, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखून पाका, इतना भी महनौ पे न चरखे को खोल। आला हजरत ने कलम उठाया और प्यारे नबी के रुखे ज़ेबा के बारे में फरमाया, काफ के सुहा दहन या अबरू आंखें आयन साद, काफ हा या आयन साद, उनका है चेहरा नूर का। आला हजरत ने कलम उठाया और आले रसूल के बारे में लिखा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये लिस्ट बहुत लंबी है, मैं समेट कर ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बरेली शरीफ में जब जब कलम उठा आला हजरत का, कभी नबी की मक्की जिंदगी का जिक्र है, कभी नबी की मदनी जिंदगी का जिक्र है, कभी सफर का बयान है, कभी हजर का बयान है, कभी खलबत का तज़किरा है, कभी जलबत का तज़किरा है। आला हजरत ने सुन्नियों को एक पैगाम दिया है, सुन्नियों, नबी की आंखें लाजवाब, नबी की पेशानी लाजवाब, नबी की सूरत लाजवाब, नबी की सीरत लाजवाब, नबी की रफ्तार लाजवाब, नबी की गुफ्तार लाजवाब, नबी का जलवा लाजवाब और नबी का तलवा लाजवाब, नबी का सीना लाजवाब और नबी का मदीना लाजवाब, नबी के दंदान लाजवाब और नबी का खानदान लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, जश्न यौमे रज़ा, नबी रहे आला हज़रत। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी जश्न यौमे रजा में। आप भी हाजिर हैं, मैं भी हाजिर हूँ, मुझे भी मसरत हासिल हो रही है, आप भी खुश हैं, आप आला हजरत की मोहब्बत में हाजिर हैं, आप प्यारे नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं। तवज्जो चाहूंगा, जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत के चंद तकाजे होते हैं। पहला तकाजा ये होता है कि महबूब का दीदार हो जाए, दीदार नहीं हो पाता तो दूसरा तकाजा ये होता है कि कम से कम हम महबूब की
आवाज सुन ले। जब आवाज नहीं सुन पाते तो तीसरा तकाजा ये होता है कि अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचा दें। आप नंबर डायल करते हैं, मोबाइल के जरिए फोन लगाकर बात करते हैं, हेलो खैरियत से हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, तवज्जो चाहूंगा। तो मोबाइल के जरिए आप अपनी आवाज पहुंचाते हैं, आवाज सुनते हैं, ये मोहब्बत के तकाजों से है। एक बार बेचारा मजनू जंगल में था, अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने ये मिसाल दी है और ये सबक भी है। इस मिसाल के जरिए एक सबक है हम लोगों के लिए, तवज्जो। उंगली से मजनू जमीन पे कुछ लिख रहा था, किसी ने देखा और पूछा, ए मजनू शहदा चीज थी मीन अवेसी नामा बहरे किस थी, ए मजनू तू जमीन पे किसको खत लिख रहा है, अभी हवा चलेगी तेरा खत मिट जाएगा, अल्फाज मिट जाएंगे, तहरीर मिट जाएगी। मजनू बोला, नामे लैला मशमी कुनम खातिरे दिल्ला तसलीमी देहम, मैं किसी को खत नहीं लिख रहा हूँ, जमीन पर लैला का नाम लिखकर बेकरार दिल को करार दे रहा हूँ, बेचैन दिल को चैन दे रहा हूँ। जब जब नाम लिखता हूँ दिल को करार मिलता है, सुकून मिलता है। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मिसाल के जरिए ये सबक दिया, ए सुन्नियों, अगर जिक्र लैला से मजनू को करार मिलता है तो जिक्र मुस्तफा से सुन्नियों को करार मिलता है। नाते नबी सुनकर सुन्नियों को सुकून मिलता है, इसलिए कि हमें जान मिली नबी के सदके में, ईमान नबी के सदके में, कुरान नबी के सदके में, ईकान नबी के सदके में, इरफान नबी के सदके में, शरीयत नबी के सदके में, तरीकत नबी के सदके में, मार्फत वलायत दौलत सरबत इज्जत अजमत शौकत नबी के सदके में, क़यादत सदारत नबी के सदके में, और आगे बढ़ो सदाकत नबी के सदके में, अदालत नबी के सदके में, सखावत नबी के सदके में, शुजात नबी के सदके में, शम्सो कमर बरगो समर खुशको तर जिन्नो बशर शजरो हजर लालो गोहर नबी के सदके में, हैवानात नबातात जमातात ये कायनात नबी के सदके में, जिन्नो इंसान हूर गिलमान जन्नत रिजवान दोनों जहान नबी के सदके में, आफताब की ताबानी चाँद की दरख्शानी फूलों की महक कलियों की चटक कायनात का जर्रा जर्रा नबी के सदके में। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो हमें जिक्र नबी से करार मिलता है, लिहाजा बरेली शरीफ में है आप और जश्न यौम रज़ा में है आप मोहब्बत का सबूत पेश कीजिए और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। इस अकीदे के साथ कि हम बरेली शरीफ में रहकर अपने नबी को पुकारते, हम आवाज बुलंद करते, हमारे नबी हमारी आवाज सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते। यही है मसलक आला हजरत के आका आवाज सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। हम बरेली शरीफ से पुकारें, हमारे आका हमारी आवाज सुनते हैं। हम शाहजहांपुर से पुकारे, आवाज सुनते हैं। रामपुर से पुकारे, मेरे आका सुनते हैं। हम रायपुर बिलासपुर से पुकारे, आका आवाज सुनते हैं। कानपुर से पुकारे, हाजीपुर समस्तीपुर मुजफ्फरपुर से पुकारे, आवाज सुनते हैं। हम मुरादाबाद से पुकारे, हैदराबाद, गाजियाबाद, जहीराबाद, मुशीराबाद, नशीराबाद से पुकारे, वो आवाज सुनते हैं, जवाब अता फरमाते हैं। हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, यूरोप से या एशिया से, मशरिक से, मगरिब से, शिमाल जुनूब से, किसी खित्ते से, किसी कोने से हम अपने नबी को पुकारे, हमारे नबी हमारी आवाज सुनते हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। और इसलिए कि सुन्नियों का अकीदा यह है कि हमारे नबी हुजूर हैं। बोलो भाई, 2 बजे के बाद तकरीर सुनना भी मुश्किल और सुनाना भी, हाँ, लेकिन अकीदत है। हुसूल फैजान के लिए हाजिर हूँ। थोड़ी बेदारी चाहिए, बेदारी रहे और आपकी तवज्जो रहे। जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। बताइए, हमारे नबी हुजूर हैं, हमारे नबी। अब उलमाए किराम से पूछिए, हुजूर का और हाजिरून का अरबी कायदे के मुताबिक एक ही मादा है, हाजिरून सामने रहने वाला, मौजूद रहने वाला। तो मसलक आला हजरत ये है कि जो हुजूर होगा वो दूर नहीं होगा और जो दूर होगा वो हुजूर नहीं होगा। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। बस हाँ, तशरीफ रखे, सुनिए। जज़ाकल्लाह। लेकिन टाइम कम है और काम ज्यादा है, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, वक्त की जो किल्लत है वो पेशे नजर रहे। तवज्जो, आला हज़रत फरमाते हैं, ज़हे इज़्ज़त व इत्तिलाए मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कि है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बार कलमे शरीफ का जिक्र करो बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब बोलो सब मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात की हर शय प्यारे नबी की बारगाह में सलाम का नजराना पेश करती है। पहले एक हदीस शरीफ पेश कर दूं, मिशकात शरीफ बाबुन फिल मौजिज़ात सफा 540 सत्र 12-13 अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल कुन्तु मान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बि मक्का फखरजना फी बाज़ि नवाहिया फमस्तक़बलहु जबलुन वला शजर इल्ला व यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह इला आखिरिल हदीस। दामाद पैगंबर फातिह खैबर जनाब हैदर शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा हैदर करार साहिब शमशीर जुल्फ़िकार दुलदुल सवार मौला अली फरमाते कि मैं आका दाता माबा मिलजा शमसुद्दोहा बदरुद्दोजा नूरुल हुदा खैरुर रसूल खैरुल बशर खैरुल वरा के साथ मक्का शरीफ में था। मैं आका के साथ था, आगे आगे प्यारे नबी, पीछे पीछे मौला अली। फरमाते फखरजना फी बाज़े नवाहिया, तो मैं मक्का शरीफ के पास पथरीले इलाके में प्यारे नबी के साथ निकल गया। तो हदीस शरीफ में कि रब्बे काबा की कसम, आका अगर पहाड़ों के दरमियान से गुजर जाते तो पहाड़ों की बुलंदी से आवाज आती थी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आका अगर दरख्तों के दरमियान से गुजर जाते तो पत्ते पत्ते से आवाज आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आला हजरत की नजर जब इस हदीस शरीफ पे पड़ी तो बरेली के ताजदार ने फरमाया उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है। एक शेर प्यारा है, किसी शायर ने कहा इंसान ही नहीं है सना खाने मुस्तफा, पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में, पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। हम इंसान हैं, हमारे अंदर जान है। जरा मिलकर बोले, बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। एक बार हजरत अली के नाम का नारा लगा लो ताकि आप की समात भी समात भी मजबूत हो जाए और बेदारी में भी इजाफा हो जाए। हाथों को फजा में लहरा कर बोलो या अली। देखो बुखालत मत करो, अकीदत का इजहार करो, बोलो या अली, और जोर से बोलो या अली, और कुव्वत के साथ बोलो या अली या अली या अली या अली या अली। अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए और सबको आला हजरत और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के फैजान से माला माल फरमाए, आमीन बोलो। तो तवज्जो चाहूंगा, आला हजरत फरमाते हैं कि है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका मिराज की शब जब मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम पहुंचे और फिर जब आसमानी सफर शुरू हुआ, पहला आसमान आया, दूसरा आसमान आया, तीसरा आसमान आया, चौथा आसमान आया, पांचवा आया, छठा आया, सातवां आया, और आगे चले आका सिदरतुल मुंतहा आया, और आगे पहुंचे बैतुल मामूर आया, और आगे चले अर्श आज़म आया। तो आका अर्श आज़म पे थे, कदमे मुस्तफा अर्श आज़म के ऊपर था और अर्श आज़म कदमे मुस्तफा के नीचे था। जरा अज़मत मुस्तफा मुलाहिजा करो, अज़मत मुस्तफा देखो, शान रिसालत मुलाहिजा करो। अच्छा ये बता सकते हैं आप कि जब आका मेराज शरीफ के लिए तशरीफ ले गए तो आसमानी अव्वल पे किस नबी से मुलाकात हुई? बताओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। बोलो बोलो, मालूमात में इजाफा हो तो मुस्कुराकर खुशी से बोला करो सुभान अल्लाह। दूसरे आसमान पे किस नबी से मुलाकात हुई? बोलो बताओ। हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम से। बोलो अब बोलो। तीसरे आसमान पे किस नबी से मुलाकात हुई? बताओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। चौथे आसमान पे किस नबी से मुलाकात हुई? बताओ। हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। पांचवें आसमान पे किस नबी से मुलाकात हुई? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से। छठे आसमान पे किस नबी से मुलाकात हुई और किस नबी ने हमारे नबी का इस्तकबाल किया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और सातवें आसमान पे हमारे नबी का इस्तकबाल किस नबी ने किया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सातवें पे हजरत इब्राहिम, छठे पे हजरत मूसा, पांचवें पे हजरत इदरीस, चौथे पे हजरत हारून, तीसरे पे हजरत यूसुफ, दूसरे पे हजरत ईसा और हजरत यहया, पहले पे हजरत आदम। आका अर्श आज़म पर
आका अर्श आज़म पर थे, कदम मुस्तफा ऊपर था, अर्श आज़म नीचे था, कदम मुस्तफा ऊपर, बैतुल मामूर नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, सिदरतुल मुंतहा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, बैतुल मामूर नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत आदम नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत शीश नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत मूसा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत ईसा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत इब्राहिम नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत इस्माइल नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, कमोबेश 1,24,000 पैगंबर अलैहिस्सलाम नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, 18,000 मखलूकात नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, 7 आसमान नीचे, 7 जमीन नीचे, तहतुल सरा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, खाने काबा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, मस्जिद अक्सा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, कायनात की हर शय नीचे। गोया मेराज की शब अल्लाह ताला ने अर्श पे अपने हबीब को बुलाकर ये बता दिया, ए दुनिया वालों, ये कदम मुस्तफा की अजमत है कि आज कदम नबी कायनात की हर शय के सर का ताज बन गया है। कायनात की हर शय के सर का ताज बन गया है। फरमाते हैं ज़हे इज्जत व इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। अब बात आ गई है तो जरा माहौल साजी के लिए एक बात और बताता चल। कारी नाजिर साहब किबला की नजामत, कामयाब नजामत कल भी रही और आज फिर शुरू हो गए। मिलकर बोल दें सब सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल बरकतों से माला माल फरमाए। बेदार हैं, हाजिर हैं, जरा मुस्कुरा कर बोल दो सुभान अल्लाह। एक शेर सुनाता हूं कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए। तो बता दूं ताकि आप भी ज़हन को हाजिर कर लें और मैं भी खुद को बहाल कर लूं कि मेराज हुई क्यों। मैंने खुतबा शरीफ के साथ एक हदीस शरीफ पढ़ी है ये बताने के लिए कि मेराज हुई क्यों। तवज्जो चाहूंगा आलम तसव्वुर में, आलम तखय्युल में एक ऐसी बात पेश करके जाता हूं जो इस साल की मेरी कोशिश है। तवज्जो चाहूंगा, जरा मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। आलम तखय्युल में, आलम तसव्वुर में मैंने एक ईसाई से पूछा है ईसाई क्या खुदा है? ईसाई ने कहा है। मैंने कहा क्या तुमने देखा है? ईसाई ने कहा मैंने देखा नहीं, मैंने पादरी से सुना है कि खुदा है। अब मैं आ गया पादरी के पास, मैंने पूछा है पादरी बता क्या खुदा है? पादरी ने कहा है। मैंने कहा क्या तुमने देखा है? पादरी ने कहा मैंने देखा नहीं, मैंने पोप से सुना है। अब मैं आ गया पोप के पास, आलम तखय्युल में पूछा ए पोप बता क्या खुदा है? पोप ने कहा है। मैंने कहा क्या तूने देखा है? कहने लगा मैंने देखा नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सुना है। मैं बारगाह ईसा अलैहिस्सलाम में हाजिर हुआ, ए अल्लाह के नबी क्या खुदा है? फरमाया हाँ है। मैंने कहा क्या आपने देखा है? फरमाया मैंने देखा नहीं, जिब्राइल से सुना है। मैं आ गया हजरत मूसा के पास, मूसा अलैहिस्सलाम क्या खुदा है? फरमाया हाँ है। मैंने अर्ज किया क्या आपने खुदा को देखा है? फरमाया मैंने देखा नहीं, जिब्राइल से सुना है। हजरत इब्राहिम ने फरमाया मैंने देखा नहीं, जिब्राइल से सुना है। हजरत इस्माइल का यही जवाब, मैंने खुदा को देखा नहीं, जिब्राइल से सुना है। हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत याकूब, हजरत अय्यूब, हजरत शुएब, हजरत हारून, हजरत लूत, हजरत यहया सबका यही जवाब कि हमने खुदा को देखा नहीं, जिब्राइल से सुना है। अब मैं आ गया अपने नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ए आका क्या खुदा को आपने देखा है? क्या आपने खुदा को देखा है? तो आका ने फरमाया राई तू रब्बी फी हसनी सूरा, मैंने अपने रब को अच्छी तरह देखा है, मैंने अपने रब को अच्छी तरह देखा है। जश्न यौम रसा में आने वालों मसलक के आला हजरत ये है कि हजरत आदम ने सुनकर कहा खुदा एक है, हजरत मूसा ने सुनकर कहा खुदा एक है, हजरत ईसा ने सुनकर कहा खुदा एक है, हजरत इब्राहिम ने जिब्राइल से सुनकर कहा खुदा एक है, हजरत इस्माइल ने जिब्राइल से सुनकर कहा खुदा एक है, सारे नबियों ने रसूलों ने जिब्राइल से सुनकर कहा खुदा एक है। लेकिन हमारे नबी ने अपनी आंखों से देखा और देखकर फरमाया खुदा एक है। बरेली शरीफ से आवाज आई किसको देखा? ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम और तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को सेवा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोश लंदरानी, कहीं तकाज़े बसाल के थे, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर है, दस्त बस्ता पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। जज़ाकल्लाह। अरे भाई नारा लगाया उन्होंने, मौलाना जिक्रुल्लाह साहब बोल दो जिंदाबाद।
जज़ाए खैर अता फरमाए अल्लाह ताला। तवज्जो, अब मैंने कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत की है, उस आयत का तर्जमा यह है कि जो तुम्हें रसूल दें ले लो, और जिन चीजों से रोक दे रुक जाओ। अब रसूल क्या क्या देते हैं, बस एक पहलू पे गुफ्तगू होगी और 2 या 3 हदीस शरीफ सुनाऊंगा और रुखसत हो जाऊंगा। आका क्या क्या देते और किस शान से देते, आइए इस अता को बरेली शरीफ के अकीदे के मुताबिक, आला हजरत के मसलक के मुताबिक, अहादीस की किताबों में जो सबसे मोतबर किताब है उसका क्या नाम है बताओ? सबसे मोतबर किताब का नाम है बुखारी शरीफ। क्या नाम है? बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ के हवाले से ये हदीस शरीफ पेश करूं। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबो हिफ्दिल सफा नंबर 122 सदर 26-27 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह इन्नी अस्मअु मिनका हदीसन कसीरन सा क़ाल उबसुद रिदाक फबसतहु फगरफ बियदै थुम्मा क़ाल ज़ुम फज़ममतहु फमा नसीतु। से ज्यादा सईद इब्न ज़ैद से ज्यादा अब्दुर्रहमान इब्न औफ से ज्यादा अबू उबैदा इब्न जर्राह से ज्यादा अनस इब्न मालिक से ज्यादा बिलाल हबशी से ज्यादा सलमान फारसी से ज्यादा हजरत सईद इब्न ज़ैद से ज्यादा हजरत सलमान फारसी से ज्यादा हजरत जाबिर हजरत अनस से ज्यादा सबसे ज्यादा हदीसें अगर मरवी हैं तो हजरत अबू हुरैरा से मरवी हैं। बुखारी शरीफों के, मुस्लिम शरीफ के, तिरमिजी शरीफ के, इब्न माजा शरीफ, हदीस की तमाम किताबों में सबसे ज्यादा हदीसें आपको हजरत अबू हुरैरा से मरवी मिलेंगी। इतनी हदीसें हजरत अबू हुरैरा को याद कैसे हो जाती थी, तो खुद हजरत अबू हुरैरा की ज़बानी हकीकत पे मुश्तमिल ये कहानी सुनिए। वो फरमाते कि मैं आका की बारगाह में आया और आने के बाद अर्ज किया, आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, इन्नी अस्मअु मिनका हदीसन कसीरन सा। अर्ज क्या आका मैं आपकी बारगाह में हाजिर आता हूँ और आपसे बहुत सी हदीसें सुन लेता हूँ। आपकी महफिल में हाजिर रहता हूँ तो हदीसें याद रहती हैं, और आपकी महफिल से निकलता हूँ तो वो हदीसें भी भूल जाता हूँ। ए मेरे आका मुझे निसियान की बीमारी हो गई है। मैंने तबीबों से राब्ता किया, हकीमों से राब्ता किया, आका बीमारी नहीं जाती। आप इशारा करते हैं चांद दो टुकड़े होता है, आप इशारा करते हैं डूबा हुआ सूरज पलट कर आता, आप इशारा करते हैं तो खारा पानी मीठा हो जाए। ए मेरे आका अगर आप इशारा फरमा देंगे तो निसियान की बीमारी दूर हो जाएगी। ये सहाबी का अकीदा, या रसूल अल्लाह अगर आपका इशारा हो गया तो बीमारी दूर हो जाएगी। अब आका ने इलाज किया, निसियान की बीमारी का इलाज किया, मर्ज निसियान का इलाज किया और फरमाया उबसुत रिदाअक, अबू हुरैरा अपनी चादर बिछाओ। फरमाते फबसतहु, मैंने चादर को बिछा दिया। अब मेरी तरफ आप लोग देखिए और हदीस शरीफ का तर्जमा कीजिए। फगरफ बियदै, प्यारे नबी ने दोनों हाथों का चुल्लू बना लिया। हाथ में कोई शय नजर आ नहीं रही थी, लेकिन आका ने चंद हदीसों की कुरान की आयत की तिलावत फरमाकर चादर की तरफ इशारा फरमाकर फरमाया ज़ुम्हु, समेट लीजिए। कहते हैं फज़ममतु, मैंने चादर को समेट कर सीने से लगाकर सर पे रख लिया। तो रब्बे काबा की कसम महफिले नूर होती थी। आका हदीसें सुनाया करते थे, सुनने वाले बेशुमार सहाबा किराम होते थे, लेकिन सबसे ज्यादा हदीसें मुझे याद होती थी। अब निसियान की बीमारी चली गई और कुव्वत हाफ़िज़ा में इतनी बरकत आ गई कि फरमाते वो हदीसें तादमे हयात मुझे याद रही। अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, इमाम अहमद रजा की नजर जब इस हदीस शरीफ पे पड़ी तो आला हजरत ने फरमाया, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। है लबे ईसा से, जहाँ बख्शी निराली हाथ में संग रेज़े पाते हैं, शीरी मकाली हाथ में मालिक के कौनैन है। वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ। तो आका ने इशारा फरमा दिया, हाफ़िज़ा में बरकत आ गई। तवज्जो चाहूंगा एक शेर पेश करूं जो आपने बारहा सुना होगा कि जमाने के सारे मरीजों से कह दो, जमाने के सारे मरीजों से कह दो, मदीने में आका दवा दे रहे हैं। तो जो तुम्हें रसूल दें ले लो। आका
कि हर हर अदा शरीयत, हर हर अदा शरीयत। नबी चले तो शरीयत, नबी रुक जाए तो शरीयत, नबी तकल्लुम फरमाए तो शरीयत, नबी तबस्सुम फरमाए तो शरीयत, नबी इशारा कर दे तो शरीयत। क्या क्या देते हैं आका, सुनो हदीस शरीफ, मिशकात शरीफ, किताबुल मनासिक सफा 220 और सफा 221। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व क़ाल या अय्युहन नास क़द फ़ुरिज़ा इलैकुम व अलैकुमुल हज्जु फ़हज्जु फ़क़ाल रजुल आफ़ी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह फसकता हत्ता क़ालहा सलासा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लौ क़ुल्तु नअम लवजबत वलमा इस्तताअतुम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। बोलो यार, ऐसा लगे कि आप मसरूर हैं, मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। अरे जब सुन्नी महफिल नबी में हाजिर होता है तो मसरूर ही होता, हम मजबूर नहीं होते, मसरूर रहते। जज़ाकल्लाह, रहने दे, हाँ टाइम कम है। हम मसरूर रहते, मजबूर नहीं होते, हम बेदार रहते, बेजार नहीं होते। क्यों? अगर किसी को शिद्दत की प्यास लगी हो और उसे पानी मिल जाता है तो बोलो प्यासे को खुशी मिलती है ना, प्यासे को खुशी मिलती है। अगर किसी को भूख लगी हो उसे खाना मिल जाता है तो भूखे को खुशी मिलती है। अगर मरीज को अच्छी दवा मिल गई, शिफा मिल गई तो मरीज को, अगर मुक्तदी की मुलाकात इमाम से हो जाए तो मुक्तदी को खुशी मिलती है। अगर मुरीद की मुलाकात पीर से हो जाए तो मुरीद को खुशी मिलती है। अगर शागिर्द की मुलाकात उस्ताद से हो तो शागिर्द को खुशी मिलती है। अगर आशिक को माशूक मिल जाए तो आशिक को खुशी होगी, तालिब को मतलूब मिल जाए तो तालिब को खुशी होगी, बुलबुल को फूल मिल जाए तो बुलबुल को खुशी होगी, परवाने को शमा मिल जाए तो परवाने को खुशी होगी। और अगर मोमिनों को प्यारे नबी की प्यारी महफिल मिल जाए तो महफिल नबी में आकर खुशी होगी। लिहाजा खुशी के साथ, मसरत के साथ बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सवजल कबूल फरमाए। देखें आप शेख तरीक़त हजरत अल्लामा शाह उस्मान रजा अंजुम मियां मदजिल्लुन नूरानी तशरीफ फरमा है, और इधर शहजादा अंजुम मियां खतीबे अहले सुन्नत, आलिम नबील, फाजिल जलील, फाजिल माकुलात मनकुलात हजरत अल्लामा शाह अरसलान मियां तशरीफ फरमा, हजरत शिरान मियां तशरीफ फरमा, हजरत फैज रजा मियां तशरीफ फरमा, हजरत तनईम मियां तशरीफ फरमा है। मुअज़्ज़ज़ हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है, इनकी ज़ियारत कर रहे हैं। ये खुशबख्ती है हमारी, फिरोज बख्ती है, सादतमंदी है कि हमें जियारत का मौका मिला और हम आला हजरत के चश्मो चराग की जियारत कर रहे हैं, खानदान आला हजरत के उन अफराद की जियारत कर रहे हैं कि जिनकी जियारत इबादत है। बोलो, मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो से सुनो, नबी चले तो शरीयत, नबी रुक जाए तो शरीयत। तवज्जो, मसला की आला हजरत पेश कर रहा हूँ। मिशकात शरीफ सफा 220 सफा 221 किताबुल मनासिक पे ये हदीस शरीफ है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि प्यारे नबी ने खुतबा दिया और खुतबे में इरशाद फरमाया, क़द फ़ुरिज़ा अलैकुमुल हज्जु फ़हज्जु, तुम पर हज फर्ज किया गया, हज करो। ये आका ने खुतबा दिया, तुम पे हज फर्ज किया गया, हज करो। अच्छा, इससे पहले कि तर्जमा मुकम्मल हो एक मसला बताओ, मालिक निसाब साहिब इस्तेताअत पर पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में कितनी बार हज फर्ज है? कितनी बार? इशारा भी देखो, कितनी बार? बस एक बार, महज एक बार। साहिब निसाब मालिक निसाब साहिब इस्तेताअत पर पूरी जिंदगी में हज फर्ज है, सिर्फ और सिर्फ एक बार। अगर किसी ने किया 2 बार, किसी ने किया 3 बार, किसी ने किया 4 बार, किसी ने किया बार बार, बेशुमार बार, तो सुभान अल्लाह, फर्ज तो पहली बार में ही अदा हो गया, लेकिन बार बार आपने किया तो नफल का सवाब आपको बार बार मिलता रहा। लेकिन फर्ज है महज एक बार। अब आका ने खुतबा दिया, तुम पे हज फर्ज किया गया, हज करो। अब एक सहाबी खड़े हो गए और सहाबी ने पूछा, अकुल्ला आमीन या रसूल अल्लाह, औ फी कुल्ली आमीन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या हर साल हज फर्ज है? क्या हर साल हज फर्ज है? फसकता, प्यारे नबी खामोश।
आप बोलो जरा मिलकर सुभान अल्लाह। आका खामोश। साहबी ने दूसरी बार पूछा, आकुल्लामी या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज फर्ज है? फिर आका खामोश। अब नबी खामोश तो जमी खामोश, जमा खामोश, मक्की खामोश, मक्का खामोश, अर्श कुर्सी खामोश, लहो कलम खामोश, सिद्दीक अकबर खामोश, फारूक आजम खामोश, उस्मान गनी खामोश, मौला अली खामोश, हजरत तलहा खामोश, हजरत जुबैर खामोश, साद इब्न नबी वक्कास खामोश, सईद इब्न जैद खामोश, अबू उबैदा बिन जर्राह खामोश। नबी खामोश तो सब खामोश। बुलबुल सिदरा खामोश, इज़राइल खामोश, मिकाइल खामोश, इसराफील खामोश, कायनात का हर जर्रा खामोश। और ऐसी खामोश क्या आला हज़रत फरमाते हैं, तेरे आगे यूं है दबे लजे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। नबी खामोश। ए नौजवान, नबी खामोश। खबरदार। ए बच्चा, कोई उठने की कोशिश न करे, यहां से लेकर वहां तक। अगर किसी ने कोशिश की, खबरदार, 3 बजे मेरी तकरीर हो रही है, अगर किसी ने उठने की कोशिश की तो भाई मैं क्या कर लूंगा? कुछ भी नहीं। तवज्जो रखें आप, जरा मिलकर बोलें सुभान अल्लाह। साहबी ने तीसरी बार पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज फर्ज है? तो अब आका ने फरमाया, लौ कुल्तु नाम लवजबत। काबिल गौर ये जुमला, आका ने फरमाया अगर मैं हाँ कह दूंगा तो हर साल हज फर्ज हो जाएगा। अगर मैंने हाँ कह दिया तो हर साल हज फर्ज हो जाएगा। और हर साल हज करने की तुम्हारे अंदर इस्तेताअत नहीं, तुम्हारे अंदर कुव्वत नहीं, तुम्हारे पास इतना तोशा नहीं, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा सफर नहीं, तुम्हारे पास ऐसी सवारी नहीं कि तुम हर साल हज कर सको। हाँ, अगर मैंने हाँ कह दिया तो हर साल हज फर्ज हो जाएगा। नबी ने फरमाकर ये तेवर अता फरमाकर गोया ये वाज़े कर दिया कि नबी अगर बोल दे तो शरीयत, नबी अगर खामोश हो जाए तो शरीयत, नबी चले तो शरीयत, नबी रुक जाए तो शरीयत, नबी इशारा करे तो शरीयत, नबी मुस्कुरा दे तो शरीयत, नबी की हर अदा शरीयत है। फरमाते आला हजरत, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहां नहीं तो वहां नहीं। इख्तियार देखो क्या क्या दे रहे हैं आका। मैदान अरफात देखा आप लोगों ने, कितने हाजी हैं इस जश्न यौम रज़ा में? बेशुमार हुज्जाज किराम हैं, बहुत सारे हुज्जाज किराम हैं। हजरत मौलाना जमील साहब, आपने हज किया? कर लेंगे इंशाअल्लाह। हजरत इशारा कर देंगे, इंशाअल्लाह आप पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला आपको हाजी बना दे। खतीबुल हिंद अल्लामा इंतजारुल कादरी साहब क़िबला, आपने भी तैयारी कर ली, मैंने भी तैयारी कर ली। हाजी यूनुस साहब, आपने तो हज किया है, बेंगलोर से आए। कहां से आए? कर्नाटक, बेंगलोर से चलकर। तकरीबन 3500 किलोमीटर का फासला है यहां से बेंगलोर का। इतनी मुसाफत है, तकरीबन इतनी लंबी मुसाफत तय करके आला हजरत की मोहब्बत में जश्न यौम रज़ा में बरेली शरीफ हाजिर है। हाजी यूनुस रज़ा और दीगर हुज्जाज किराम, आपको ये पता होगा कि सारे हुज्जाज मैदान अरफात में जमा होते हैं ना। अब जब सब हाजिर हो गए तो आज़ान ज़ोहर होती है, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, आज़ान होती है, आओ नमाज की तरफ आओ, फलाह बहबूद की तरफ आओ, मोमिनो अपनी मेराज की तरफ आओ। आज़ान हुई, सारे हुज्जाज वहां मौजूद हैं, सबने नमाज ज़ोहर अदा की। अब नमाज ज़ोहर के बाद ऐलान हुआ, ए हाजियों, आज मैदान अरफात में ज़ोहर की नमाज के फौरन बाद ज़ोहर के वक्त में ही असर की नमाज पढ़ी जाएगी। अब ज़ोहर के वक्त में ही मैदान अरफात में असर की नमाज भी पढ़ ली गई। अब ये सारे हुज्जाज पहुंच गए मैदान मुज़दलिफा में, और मैदान मुज़दलिफा में मगरिब की नमाज हुई, और मगरिब की नमाज के फौरन बाद ऐलान हुआ, ए हाजियों, आज मैदान मुज़दलिफा में मगरिब के वक्त में ही ऐशा की नमाज होगी। अब मैदान मुज़दलिफा में मगरिब के साथ साथ ऐशा की नमाज अदा की गई, जबकि कुरान पाक फरमाता, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता,
बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त बस्ता नाजिल हुई। जोहर का वक्त अलग है, असर का वक्त अलग है, मगरिब का वक्त अलग है, ऐशा का वक्त अलग है, फजर का वक्त अलग है। मगरिब के वक्त में ऐशा की नमाज आप पढ़ेंगे, कबल अज वक्त नमाज नहीं होगी। जोहर के वक्त में आप असर की नमाज पढ़ेंगे, कबल अज वक्त नमाज नहीं होगी। बोलो नमाज हो जाएगी क्या? अरे वक्त से पहले नमाज पढ़ोगे, नमाज हो जाएगी क्या? नहीं होगी। आप बोल नहीं रहे। जब नमाज का वक्त होता तो आप पढ़ते नहीं। जश्न यौम रज़ा में वादा करो कि सब नमाज की पाबंदी करेंगे। हाथों को उठाकर बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और नमाज पढ़ो तो मोहब्बत वाली नमाज, मोहब्बत वाली नमाज। नबी से मोहब्बत है तो ईमान है, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मोहब्बत वाली नमाज, मोहब्बत वाली। कैसी नमाज बोलो? मोहब्बत वाली। मैं आपको हाजिर करने के लिए एक मिसाल देता हूं कि नबी से मोहब्बत है तो ईमान है, मोहब्बत नहीं तो बोलो। मैंने उर्स आला हजरत में भी ये मिसाल दी थी, जश्न यौम रज़ा में भी पेश कर रहा हूं। एक शख्स रात में बिला नागा अपनी बीवी को मारता था, रात में पिटाई करता। मोहल्ले की औरतों ने एक बार उस खातून से पूछा कि आखिर तेरे शौहर बिला नागा तुझे रात में क्यों मारते हैं? औरत बोली गलती मेरी है, बोली गलती मेरी है कि मैं रोज दाल पकाती हूँ, दाल, और दाल में नमक डाल देती हूँ, मिर्च डाल देती हूँ, मसाला डाल देती हूँ, घी डाल देती हूँ, हल्दी डाल देती हूँ, धनिया डाल देती हूँ, तेल डाल देती हूँ, लहसुन डाल देती हूँ, सरसों डाल देती हूँ, तमाम चीजें दाल में डाल देती हूँ और दाल डालना भूल जाती हूँ। औरतों ने कहा कि दाल में नमक कम हो, मिर्च मसाला हल्दी धनिया तेल लहसुन कम हो, दाल खाई जा सकती है, नमक भी है, मिर्च भी है, मसाला भी, घी हल्दी तेल लहसुन तमाम चीजें मौजूद हैं, और दाल ही नहीं तो खाएगा क्या? अरे दाल ही नहीं तो खाएगा क्या? तो तवज्जो मरकूज रखो। अगर नमाज कम है, रोजा कम है, इबादत कम है, रियासत कम है, अगर नवाफिल कम है और नबी से मोहब्बत है तो शफाअत हो जाएगी, उनकी जन्नत मिल जाएगी। हाँ, नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, और नबी से मोहब्बत नहीं तो आला हजरत का ये फतवा है कि न उसके लिए शफाअत है और न उसके लिए जन्नत है। यही मसलक आला हजरत है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तवज्जो है नौजवानों, तवज्जो। मैदान मुज़दलिफा में मगरिब के साथ ऐशा की नमाज मिलाकर पढ़ी गई, और मैदान अरफात में जोहर के साथ असर की नमाज मिलाकर पढ़ी गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल आता है तो हदीस शरीफ में मेरी नजर पड़ी कि मेरे आका ने जब आखिरी हज फरमाया था तो पैगंबर इस्लाम अपने दीवानों परवानों फरजानों मस्तानों के साथ मैदान अरफात में आका ने जोहर के साथ असर की नमाज पढ़ी थी, और आका ने मैदान मुज़दलिफा में मगरिब के साथ ऐशा की नमाज मिलाकर पढ़ी थी। अब नबी ने नमाज पढ़ी है तो ये कानून कयामत तक के लिए हो गया कि हर हाजी को मैदान अरफात में पहुंचकर जोहर के साथ ऐशा की जोहर के साथ असर की नमाज पढ़नी होगी, और मैदान मुज़दलिफा में मगरिब के साथ ऐशा की नमाज पढ़नी होगी। वक्त का वो मुफ्ती आजम क्यों न हो, कुतुब आजम क्यों न हो, गौसे आजम क्यों न हो, मुजद्दिद आजम क्यों न हो, सबके लिए ये कानून है कि कयामत तक मैदान अरफात और मैदान मुज़दलिफा में नबी के बनाए हुए इस कानून पे अमल करना पड़ेगा। तो नबी का बनाया हुआ कानून कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। बेदार हैं आप तो मुस्कुरा कर बोल दें सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ भी पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप इजाजत दो तो एक हदीस शरीफ और पेश कर दूं, इजाजत है? और ऐसी हदीस शरीफ पेश कर दूं कि इस हदीस शरीफ के जरिए आपको एक पैगाम मिल जाए और आप जाएं तो इस पैगाम पे अमल करेंगे। बोलिए सब पेशगी इंशाअल्लाह। अब सुनिए हदीस शरीफ मिशकात शरीफ किताबुल इल्म सफा नंबर 32 सत्र 24 25
अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़तानु अमलु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बिहि औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। आप लोगों को इस हदीस शरीफ पे अमल करने की कोशिश करनी है। बोलिए इंशाअल्लाह, करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह, और कोशिश करेंगे तो अमल हो जाएगा। हजरत अबू हुरैरा हदीस शरीफ के रावी हैं, वो फरमाते इज़ा मातल इंसान, कि जब इंसान मरता है, बोलो मौत आएगी ना, आएगी, हर जानदार को मौत आएगी। जब इंसान मरता है तो कहां जाता, बोलो कहां जाता, कब्र की मंजिल में जाता, कब्र की मंजिल में जाता। आपने कभी कब्रिस्तान को देखा है? कभी जाने का इत्तेफाक हुआ? कब्रिस्तान कभी गए आप लोग? अरे जाना हुआ कभी? डरते को है, बोलिए ना। अरे आप जाते कहां? मुर्दा आपको अपने साथ लेकर जाता है, चलो मेरा ठिकाना देख लो। मैं बरेली शरीफ में रहता था, एयर कंडीशन कमरे में रहता था, 4 व्हीलर से मैं सफर किया करता था। मेरे लिए कूलर का इंतजाम था, ठंडा पानी के लिए फ्रिज का इंतजाम। अब देख लो कब्र में तन्हाई है, तन्हाई। मेरे साथ वालिदैन नहीं है, मेरे साथ मेरा बेटा नहीं है, मेरे साथ मेरी औलाद नहीं है, मेरे साथ मेरे खिश्व अक़रबा नहीं है, लेकिन मरने वाले के साथ नमाज की दौलत होती है, रोजा जैसी इबादत होती है, हज जैसी इबादत होती है, और ज़कात जैसी इबादत होती है। और नबी की जब मोहब्बत होती है तो कब्र अंधेरी नहीं रहती, बल्कि कब्र में उजाला ही उजाला नजर आता, कब्र में उजाला ही उजाला नजर आता है। मुर्दा कब्र में पहुंच गया, मरने वाला मर गया, आप कब्र में पहुंच गए तो कब्र में नमाज नहीं पढ़ेंगे, कब्र में रोजा नहीं रखेंगे, कब्र में जाकर मालों की ज़कात अब दे देंगे क्या? कुछ लोग तो दुनिया में तो देते ही नहीं, ऐसे ऐसे बकील पैदा हो गए हैं। एक ऐसा बकील जब मरने लगा तो एक फकीर आया, कारी नाजिर साहब, बोला अब तो जान निकल रही है अल्लाह के नाम पे, अब तो कुछ दे दे। तो बोला कि मरने का वक्त है, रूह निकलने वाली है, अल्लाह के नाम पर जान दे रहा हूं, जान से बड़ी भी कोई दौलत है क्या? तो आप बोलने में बुखालत न करें, जरा मिलकर बोले सुभान अल्लाह। तो ये मौका मिला है आपको इबादत का, नाम है अमाल में नेकियां इकट्ठी कर लो। तो कब्र में आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, हज नहीं करेंगे, ज़कात नहीं देंगे, लेकिन 3 काम ऐसे, सुन लो 3 काम सुन लो, और रुखसत मैं हो जाऊंगा। 3 काम ऐसे कि मरने के बाद भी कब्र में वो काम आएगा। पहला काम सुनो, सदका जारिया, जारी रहने वाला सदका। इसकी मिसाल देता हूं, आपके मोहल्ले में, अगर आप के मोहल्ले में मस्जिद की तामीर हो रही हो, मस्जिद की, और आपने मेहनत की कमाई के जरिए चंदा पेश करके तामीर में हिस्सा ले लिया और आपका इंतकाल हो जाएगा, आप कब्र की मंजिल में पहुंच जाएंगे। आपके मोहल्ले में, आपकी आबादी में मस्जिद बाकी रहेगी, आजान होती रहेगी, नमाज होती रहेगी और आपको सवाब मिलता रहेगा। कयामत तक मस्जिद रहेगी तो कयामत तक सवाब मिलता रहेगा। बोलो, मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। अगर मदरसे की तामीर हो रही हो, आपने मदरसे की तामीर में हिस्सा ले लिया और आपका इंतकाल हो गया, तो रुए जमीन पे मदरसा बाकी रहेगा, तालीम होती रहेगी, तरबियत होती रहेगी, काला काला रसूलुल्लाह की सदा बुलंद होती रहेगी और चंदा देने वाले को कब्र में सवाब मिलता रहेगा। ये पहली चीज है सदका जारिया। और दूसरी चीज, और इल्मी युंतफ़उ बिही, या मरने वाला ऐसा इल्म हासिल करके मर गया हो जिससे लोगों को फायदा पहुंचा हो। इंतकाल करने वाला ऐसा इल्म हासिल करके मरा हो, इंतकाल किया हो कि जिससे लोगों को फायदा पहुंचा हो। जैसे मैं जिक्रुल्लाह कादरी तकरीर करता हूं, जाफेशानी के साथ, जाबाजी के साथ, खूने जिगर गोया, खूने जिगर पेश करता हूं, और मेरी आवाज भी आज मुक़य्यद हो रही है और ये नेट पे पहुंचेगी, इंटरनेट पे पहुंचेगी, यूट्यूब पे पहुंचेगी। तो मैं समझता हूं ये आवाज ऐसे महफूज हो गई कि आज मेरी तकरीर रूबरू सुन रहे हैं तो आपको सवाब मिल रहा है, और जो हजरात रिकॉर्डिंग के बाद सुनेंगे, अपने घर में सुनेंगे तो घर में सवाब मिलेगा, मकान दुकान में सुनेंगे तो दुकान में सवाब मिलेगा। और जब तक ये आवाज महफूज रहेगी, मुकर्रिरीन को, शोरा को सवाब मिलता रहेगा। ये तो एक मैंने
मिसाल दे दी है मोटी। एक और मिसाल देता हूँ बरेली शरीफ के जरिए। अल्लाह अकबर, देखो इल्म नाफे की मिसाल देता हूँ। ये जश्न यौम रज़ा है ना, अल्लाह अकबर 10 शव्वाल की यही वो अजीमुल मर्तबा तारीख है कि इसी तारीख में मुजद्दिद इस्लाम तशरीफ फरमा हुए थे बरेली शरीफ में। ये उस वक्त की बात है जब हिंदुस्तान में इश्क रसूल पे हमला हो रहा था, इल्म गैब मुस्तफा पे हमला हो रहा था, नबी के तसर्रुफ पे हमला हो रहा था, नबी की हयात पे हमला हो रहा था, नबी की शफाअत पे हमले हो रहे थे, नबी की शान महबूबियत को निशाना बनाया जा रहा था, मज़ारों पे हमले हो रहे थे, तक़द्दुस अंबिया पे हमला हो रहा था, मैं कहूँ चादर पे हमला हो रहा था। कभी फातिहा को निशाना बनाया गया, कभी न्यास को निशाना बनाया गया। तवज्जो चाहूंगा, हमारे ईमान और अकीदे पे हमले हुए तो अल्लाह अकबर हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों ने दुआ की थी, ए मौला हमारे ईमान की हिफाजत के लिए, अकीदे की हिफाजत के लिए, इश्क रसूल की हिफाजत के लिए, मोहब्बत रसूल की हिफाजत के लिए सिद्दीक़ अकबर को फिर से भेज दे, उस्मान गनी को फिर से भेज दे, मौला अली को फिर से भेज दे, हजरत तलहा को फिर से भेज दे, हजरत ज़ुन्नुरैन को फिर से भेज दे, शहीद आज़म को फिर से भेज दे, गौसे आज़म को फिर से भेज दे, इमाम आज़म को फिर से भेज दे। गोया जब गरीबों ने दुआ की थी तो बारगाह खुदाबंदी में वो दुआ कबूल हो गई थी और अल्लाह ताला ने गोया फरमाया था, ए मेरे बंदो, तवज्जो चाहूंगा, आलम तखय्युल में चलो, ए मेरे बंदो परेशान होने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारे ईमान की हिफाजत के लिए, अकीदे की हिफाजत के लिए बरेली शरीफ में अहमद रजा खां को भेज रहा हो, अहमद रजा खां को भेज रहा हो। आला हजरत को अल्लाह ताला ने बरेली शरीफ में पैदा फरमाया। आला हजरत बरेली शरीफ में पैदा हुए और आला हजरत ने अपने इल्म की रोशनी पूरी दुनिया में फैलाई है। इल्म का ऐसा दरिया बहाया कि जब कलम चल रहा था बरेली शरीफ में आला हजरत का, तो देखने वालों ने देखा और नतीजा निकाला कि कलम की रफ्तार ऐसी है कि गोया मैदान करबला में यजीदियत के खात्मे के लिए इमाम हुसैन की तलवार चल रही थी, तो बरेली शरीफ में गुस्ताखे रसूल के खात्मे के लिए आला हजरत के कलम की तलवार चल रही थी। आला हजरत ने लिखा, इतना लिखा कि 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। अल्लाह अकबर, हिसाब लगाने वालों ने जब आला हजरत की पूरी उम्र से उनकी तसनीफ का हिसाब लगाया तो आला हजरत ने कौम मुस्लिमा को हर 5 घंटे में एक किताब अता फरमाई है, हर 5 घंटे में एक किताब अता फरमाई है। तो 1000 से ज्यादा किताबें आज भी मौजूद हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि आला हजरत का इल्म ऐसा इल्म नाफे है कि आज वो अपने मजार में है और उनको सवाब आज भी मिल रहा है, कल भी मिल रहा था, क़यामत तक मिलता रहेगा, क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा। ये है इल्म नाफे। अब तीसरी चीज सुन लो, औ वलदिन सालिहिन यदूला, या मरने वाला ऐसी औलाद छोड़कर मर गया हो जो नेक हो, औलाद हो नेक, तो नेक औलाद की वजह से वालिदैन को कब्र में सवाब मिलेगा। तो क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं आप? नमाज की पाबंदी करेंगे तो आपकी औलाद पाबंदी करेगी ना? अरे आप नेक होंगे तब तो आपकी औलाद नेक होगी। बाप चोर तो बेटा चोर, बाप शराबी बेटा शराबी, बाप डाकू बेटा डाकू। एक बच्चा अमरूद के पेड़ पे चढ़ा हुआ था, पेड़ किसी और का, वो खा भी रहा था, अपना झोला भी भर रहा था। पेड़ वाले ने देखा, कहा नीचे उतर। बच्चे ने कहा नहीं उतरूंगा, क्या कर लेगा? बोला जाके मैं तेरे बाप से शिकायत करूंगा। बच्चे ने कहा जा शिकायत कर दे, मुलाकात होगी तब तो शिकायत करेगा। बोला क्या मतलब, तेरा बाप मर गया या हिजरत कर गया? बोला नहीं, वो जिंदा है लेकिन मुलाकात होने की गारंटी लेता हूं। बोला वो कैसे? तो बोला मैं तेरे अमरूद के पेड़ पे चढ़ा हुआ हूँ, मेरा बाप भी किसी के आम के पेड़ पे चढ़ा हुआ होगा, मैं भी चोर हूं, वो भी चोर है, वो भी चोर है, मैं भी चोर। तो आप भी नमाजी बन जाइए ताकि आपकी औलाद भी नमाजी हो जाए, आप भी नेक बन जाइए ताकि आपकी औलाद भी नेक हो। हाफिज कारी आलिम फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। हर बस्ती में हर करिया में हजरत तो मिल जाते हैं,
हर बस्ती में हर करिया में हजरत तो मिल जाते हैं, आला हजरत बन के चमकना सबके बस की बात नहीं। कर रहे हैं आप बुखालत मत करिए, बोलिए बोलिए जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत बन के चमकना सबके बस की बात नहीं। तो आप भी नेक बन जाइए, औलाद को भी नेक बनाइए। औलाद हो नेक, कैसी हो औलाद? मौलाना है तो सुभान अल्लाह, हाफिज है तो सुभान अल्लाह, कारी है तो माशाअल्लाह, मुफ्ती है सुम्मा माशाअल्लाह। अगर हाफिज नहीं, कारी नहीं, आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, मुदर्रिस नहीं, इमाम नहीं, और आप बकदरे जरूरत दीनी तालीम हासिल करके अगर शरीयत पे गामज़न है, सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आप भी नेक हैं। मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। और आप फरमाबरदार औलाद हैं, वालिदैन के लिए इसाले सवाब कर रहे हैं, तो आप भी नेक हैं। औलाद कैसी हो, आखिरी बात पेश करके रुखसत हो रहा हूं। औलाद कैसी हो बता दूं? हजरत मालिक इब्ने दीनार एक रास्ते से गुजर रहे थे। एक छोटा सा बच्चा हाथ में मिट्टी का डेला लिए खड़ा था। उसकी कैफियत कुछ ऐसी थी, मिट्टी का डेला देखकर वो बच्चा कभी रो देता, कभी मुस्कुरा देता। मालिक इब्ने दीनार ने सोचा बच्चे को क्या सलाम करना, आगे निकल गए। लेकिन हैरत हुई कि कभी रोता है और ये कभी मुस्कुराता है। हैरत के साथ आगे रुखसत हो रहे थे कि अचानक हदीस मुस्तफा याद आई कि प्यारे नबी मदीना शरीफ की गलियों से गुजरते थे तो छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम किया करते थे। मिलकर बोलो। तो बच्चों को सलाम करना भी सुन्नत है। पलट कर आ गए और मालिक इब्ने दीनार ने बच्चे को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अय्युहत तिफ़्ल। बच्चे ने जवाब दिया, वालेकुम सलाम या मालिक इब्ने दीनार। हैरान रह गए हजरत मालिक इब्ने दीनार, अल्लाह के वली। उन्होंने फरमाया, ए बच्चा तुझसे मेरी पहली मुलाकात है, तू मेरा नाम कब से जानता है, कैसे जानता है? बच्चे ने कहा, ये पहली मुलाकात नहीं दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात नहीं दूसरी मुलाकात है। फरमाया पहली मुलाकात कब हुई, कहाँ हुई? बच्चे ने कहा आलम अरवाह में हुई थी, जब अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को जमा फरमाकर अपनी रबूबियत का वादा लिया था। तो मेरे बगल में आप खड़े थे, मैं आलम अरवाह में आपको जानता था, आलम अजसाम में कैसे भूल सकता हूँ, दुनिया में कैसे भूल सकता हूँ? हैरत हुई हजरत मालिक इब्ने दीनार। फरमाया तू तो बड़ी प्यारी बात करता है, कुछ पूछूं? बच्चे ने कहा पूछिए। फरमाए बच्चा बता, नफ्स और अक्ल में क्या फर्क है? नफ्स और अक्ल में क्या फर्क है? बच्चे ने कहा आप अभी मेरे पास से गुजर कर आगे निकल गए और आपने सोचा बच्चे को क्या सलाम करना। फिर पलट कर आए कि बच्चे को सलाम करना भी सुन्नत है, तो आपने मुझे सलाम किया। तो जिस चीज ने आपको सलाम से रोका था उसी को नफ्स कहा जाता है, और जिस चीज ने सलाम करने पे मजबूर किया है उसी को अक्ल कहा जाता है। तो हैरत और बढ़ गई। फरमाया कुछ और पूछूं? बच्चे ने कहा पूछिए। फरमाया तेरे हाथ में मिट्टी का ये डेला है, तू इसे देखकर रोता भी है और कभी मुस्कुराता भी है, मामला क्या है? तवज्जो चाहूंगा, मामला क्या है? तो बच्चे ने जवाब दिया कि हजरत मालिक इब्ने दीनार, इस मिट्टी को जब मैं देखता हूँ तो सोचता हूँ मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूँ और एक दिन मेरी रूह निकल जाएगी और लोग कब्र की मंजिल में मिट्टी में ही छोड़कर मुझे आ जाएंगे। तो जब मैं सोचता हूँ कि नेक काम करूंगा, अच्छे अमाल करूंगा तो जन्नत मिलेगी, तो जन्नत का तसव्वुर करके मुस्कुरा देता हूँ। और जब सोचता हूँ कि बुरे कामों का अंजाम जहन्नम है, तो जहन्नम का तसव्वुर करके रो देता हूँ। जन्नत का तसव्वुर होता है तो मुस्कुराता हूँ, जहन्नम का तसव्वुर होता है तो मैं रो देता हूँ। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने फरमाया तू तो बहुत छोटा है, जन्नत की फिक्र क्यों कर रहा है? अरे आखिरत की इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? बच्चे ने कहा मैं छोटा हूँ। आपने देखा होगा कि जब माँ बहनें खाना पकाती हैं और चूल्हे में आग लगाती हैं और मोटी मोटी लकड़ियों में जब आग नहीं लगती तो माँ बहनें छोटी छोटी लकड़ियों में आग लगाकर मोटी मोटी लकड़ियों को सुलगा लेती हैं। इस तरह से छोटी छोटी लकड़ियों की
वजह से मोटी मोटी लकड़ियां भी काम में आ जाती हैं। ए मालिक इब्ने दीनार, मैं इसलिए रो रहा हूं कि कहीं कयामत के दिन बड़े बड़े गुनहगारों को, बड़े बड़े खातियों को, बड़े बड़े पापियों को, बड़े बड़े मुजरिमों को जहन्नम की आग अगर न जला सके तो कहीं उन बड़े बड़े जालिमों को सुलगाने के लिए हम जैसे बच्चों को न डाल दिया जाए, हम जैसे बच्चों को न डाल दिया जाए। ए जश्न यौम रज़ा में आने वालों, ये पैगाम लेकर जाओ कि नमाज की आप पाबंदी करेंगे, आप सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, मसलक आला हजरत पे कायम रहेंगे और खुद को ऐसा बना लेंगे, ऐसा बना लेंगे कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे पता तेरी रज़ा क्या है। तो आप भी नेक बन जाओ, औलाद को भी नेक बना लो। मैं कहना चाहूंगा आला हजरत लाजवाब, आला हजरत की शायरी लाजवाब, उनकी तसनीफ लाजवाब, उनकी तहरीर लाजवाब, उनकी तबलीग लाजवाब, उनका तक़वा लाजवाब, उनका फतवा लाजवाब, शान तजदीद लाजवाब, उनकी शख्सियत लाजवाब, उनकी जात लाजवाब, उनका कलम लाजवाब, उनकी लिखी हुई किताबें लाजवाब, उनके तमाम शागिर्द लाजवाब, उनके तमाम खुलफा लाजवाब, उनके दोनों बेटे हुज्जतुल इस्लाम और मुफ्ती आज़म हिंद लाजवाब, उनके पोते मुफस्सिर आज़म हिंद लाजवाब, उनके पोते रैहान मिल्लत लाजवाब, आज उनके पोते ताजुश शरिया लाजवाब, उनके पोते हजरत सुभानी मियां लाजवाब, हजरत अहसन रजा खां लाजवाब, अंजुम मियां लाजवाब, अरसलान मियां लाजवाब। गोया आला हजरत को देखो तो वो भी नेक है, उनकी औलाद भी ऐसी नेक है कि अल्लाह अकबर जो देख ले वो भी नेक हो जाए। ज़ियारत कर ले, ज़ियारत कर ले तो ज़ियारत के सदक़े से और ज़ियारत की बरकत से उसके अंदर जज्बा अमल पैदा हो जाए, जज्बा इबादत पैदा हो जाए। लिस्ट और भी लंबी है हजरत की, ये नवाजिश कि हजरत ने मुझे मुख्तार बना दिया कि चाहो जितनी देर तकरीर करो। ये मेरे लिए तो स्पेशल फैजान है ना कारी नाजिर साहब, उर्से रज़वी शरीफ में भी उस वक्त में पेश किया जाता हूँ जब लोग जाने की कोशिश में होते हैं, मैं रोकने की कोशिश करता हूँ और फैजानी आला हजरत जारी होता है, मजमा बहाल हो जाता है, ज़ौक़े समात बेदार हो जाता है। आज भी मैंने कोशिश की है और दिल से तकरीर की है। अल्लाह ताला मुझे भी जज़ाए खैर अता फरमाए, आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, हम सबको अहले बैत अतहार और आला हजरत और ख़ानदान आला हजरत के उन मुक़द्दस बुजुर्गों के फैज़ान से माला माल फरमाए कि जिनके दम कदम से ये बहारें हैं। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सबको मैदान महशर में प्यारे नबी की शफ़ाअत अता फरमाए। खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनम खातिमा अगर दावतम रतकुनी बर कबूल मनो दस्तो दामानी आले रसूल अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमे शरीफ का जिक्र कर लें जरा बुलंद आवाज़ से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के